कुमारी भाव विद्धरी एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत् एतद्वाक्यं मिश्ररूपं कुमारः केवलो हरिः साम्यग्पि अथैवास्ति यतो गोप्यः कुमारिकाः। कुमारियों के भाव का ज्ञाता हरि व्रज में ही कुमार है और तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है कि प्रभु 11 वर्ष गूढ़ प्रतापी बलदेव जी के साथ ब्रज में ही विराजे। वह वाक्य मिश्रित वाक्य है। ब्रज में प्रभु ने कुमार रूप इसलिए प्रकट किए जो ब्रज में अग्नि कुमारी का जो 16,000 थी वे 5-5 वर्ष की थी। उन्होंने जिस भाव से कात्यायनी व्रत किया वह भाव गुप्त रखा था। रसशास्त्र में कहा है कि समान वय में ही रसोत्पत्ति होती है, अतः कुमारिकाओं के आयु के समान आप भी कुमार ही रहे तब उनको रस प्राप्ति हुई। यानी कुमार अवस्था की जो बात है वो कुमार अवस्था कौन सी, तो 5 से लेकर के 9 वर्ष तक की जो आयु है वो कुमार अवस्था है। 9 से 11 पौगंड अवस्था है। पौगंड लीलाभिरतिर गौचारण परायण। पौगंड अवस्था में आप जिसको कहते हैं टीनेज, तो टीनेज शुरू होने से पहले का जो पूरा समय है 13 से टीनेज शुरू होता है, उसके पहले का जो आपका वय है 11 वर्ष 52 दिन तक का, तो वहां 9 वर्ष से लेकर लगभग 11 वर्ष तक का जो है वो पौगंड काल है। उससे पूर्व में कुमार अवस्था है। उससे पहले बाल अवस्था आपकी ठाकुर जी की है। तो यहाँ कुमार अवस्था का जो वर्णन है वो केवल ब्रज में ही आपका विराज रहा है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो 16,000 अग्नि कुमारिकाएं हैं, श्रुति रूपाएं हैं, वो कुमारिकाएं वो भी 5 वर्ष की ही हैं और समवय में भगवत प्राप्ति की जो उनकी भावना है उस भावना को लेकर उन्होंने कात्यायनी देवी का पूजन किया, जो इन दिनों में ही नवरात्र में ही विशेष रूप से होता है। कात्यायनी देवी कौन है, तो वह श्री यमुना जी का ही एक स्वरूप है। श्री यमुना जी में ही निवास करते हैं और इसीलिए कालिंदी समाख्याता वसामी यमुना जले, वो कालिंदी देवी भी हैं और कात्यायनी देवी भी हैं। विभिन्न नामों से उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। मूल रूपेण श्री यमुना जी का आश्रय लेकर उन 16,000 कुमारिकाओं ने प्रभु के प्रति अपना जो भाव था, जो दंडकारण्य वन आदि के ऋषि थे, वो ऋषि रूपा वेद की जो ऋचाएं जो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं परंतु कभी स्वयं ने अनुभव नहीं किया, जो अक्षरात्मक शब्दात्मक वेद की ऋचाएं हैं, वो श्रुति रूपा जो गोपीजन हैं, जो कहती हैं कि प्रभु हमने हमेशा आपके गुणानुवाद किए, आपके स्वरूप को बखाना, आपके स्वरूप को ही हमने वर्णन किया, पर कभी भी हम स्वयं उस स्वरूप का आनंद नहीं ले पाए। तो वो वेद की जो श्रुति रूपाएं जो हैं, जो एक एक श्रुतियां हैं, एक एक उनकी एक एक मंत्र हैं, वो एक एक मंत्र साकृत होकर और गोपिकाएं बने हैं ब्रज में। तो वे 16,000 कुमारिकाएं जो हैं वे भी 5 वर्ष की आयु है और उनको प्रभु के प्रति उनका जो दिव्य भाव है, गूढ़ भाव है, वो प्राप्त करने हेतु उन्होंने श्री यमुना जी का आश्रय लिया है। और कौन गौरते पूजी श्री राधे, कौन गौरते पूजी वृंदावन और गोकुल की गलिन में सबको कहत तो है बहुजी, श्री राधे कौन गौरते पूजी। तो ये जो कुमारिका जो हैं वे सभी उनकी स्थिति ये है कि वे श्री कृष्ण वर को प्राप्त करती है। जैसे शैव परंपरा में गौरी व्रत किया जाता है। गौरी व्रत इसलिए करते हैं, कुमारिकाओं को कराया जाता है कि अच्छा पति उनको प्राप्त हो, अच्छा संबंध उनका हो, शिव के तरह उनको पति प्राप्त हो, ऐसे भाव से गौरी व्रत किया जाता है। वैष्णवीय परंपरा में कात्यायनी व्रत का प्रकार है
जिसमें श्री यमुना जी का आश्रय लेकर श्री यमुना जी अपने प्रियतम प्राणपति श्री कृष्ण रूप वर का हमें दान करें, ऐसा ठाकुर जी से हमारा मिलन कराएं, इसलिए श्री यमुना जी का आश्रय लेने का प्रकार है। तो 9 दिवस शाक्त परंपरा में देवी उपासना जो होती है, वो देवी उपासना में भी उष्टि जीव को जो 9 विलास की 9 स्वामिनियां हैं, जो 9 विलास के कीर्तनों में वर्णन आता है, जो एक एक वनों का वर्णन आता है जहां जहां प्रभु ने लीलाएं करी, तो उन स्थानों का और विशेष करके श्री यमुना जी का इन 9 दिनों में आश्रय लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 वर्ष के ठाकुर जी हैं और 5 वर्ष के ही ये कुमारिकाएं हैं। जब ठाकुर जी ने क्षीरहरण लीला करी और ये कुमारिकाएं जमुना जी में स्नान कर रही हैं और उस समय ठाकुर जी ने जो वस्त्र लिए हैं, चुराए हैं, वो 5 वर्ष की वय में ठाकुर जी ने उनके वस्त्र लेकर और आप वृक्ष पर चढ़ गए हैं। तो ये जो लीला का आपका वय है वो इसलिए है कि जो उन्होंने यमुना जी से कामना की थी, श्री यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी ने जब उनके वो वस्त्र लिए तो उस समय उन वस्त्रों में ही ठाकुर जी ने अपना स्नेहात्मक स्पर्श द्वारा आपने जब वो वस्त्रों को पुष्ट किया और वापस उन गोपांगनाओं को वस्त्र दिए, तो उसमें जो उनके भाव थे वो सभी भाव, उनके मनोरथ सभी पूर्ण हुए। आगे श्री हरिराय चरण जो आज्ञा कर रहे हैं और श्री गोपेश्वर जी जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, अतः कुमारिकाओं के आयु के समान आप भी कुमार ही रहे हैं, तब उनको रस प्राप्त हुआ। तृतीय स्कंद के एकादश समास तत्र गूढ़ार्चि ही सबलो वसत, इस वाक्यानुसार प्रभु 11 वर्ष की आयु में गूढ़ तेज वाले बलदेव जी के साथ व्रज में विराजे। कौमारंग जहतुर ब्रजे, इस भागवत वाक्यानुसार भगवान ने अपनी कुमार अवस्था व्रज में स्थापित की। ये दोनों मिश्रित वाक्य हैं जिनका तात्पर्य है प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी है। अतः कुमारी का प्रीत्यर्थ कुमार भाव से उनसे रमण किया है और अन्य व्रज भक्तों से पौगंड किशोर स्वरूप से सर्व प्रकार की विहार आदि लीलाएं, रसमय लीलाएं आपने की है। कात्यायनी व्रत प्रीत्यर्थ वस्त्रहरण लीला कर उनके दोषों की निवृत्ति किए, अलौकिक देह के लिए जिससे वरदान के अनुसार कुमार से किशोर 11 वर्ष का स्वरूप धारण कर रासलीला की। श्रुति वाक्य अनुसार प्रभु में ऐश्वर्यादि भाव भी है और श्री भागवत के अनुसार भावुक भक्तों की भावना पूर्ण करने के लिए कुमार भाव भी है। मतलब एक कालावच्छिन्न अनेक स्वरूप ठाकुर जी के विद्यमान है। शेष भगवान तो सर्वत्र व्यापक सर्व ऐश्वर्यादि गुणयुक्त हैं, विराजते हैं। शेष भगवान यानी श्री बलदेव जी की बात कर रहे हैं। वह मर्यादा स्वरूप मर्यादा मार्ग में सदैव मर्यादा भक्तों के सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले। ये शेष भगवान भी ठाकुर जी के व्यूह रूप ही हैं। शेषावतार जो हैं वो संकर्षण व्यूह हैं ठाकुर जी के, और 4 व्यूह द्वारा भगवान प्रकट हुए हैं। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और फिर देवकी जी के गर्भ में जो अनिरुद्ध व्यूह से उनके प्रपौत्र और उनके पुत्र, और प्रद्युम्न व्यूह से उनके आपके पुत्र। तो रुक्मिणी जी के जो पुत्र हुए उनका नाम प्रद्युम्न है और उनके जो पुत्र हुए वे अनिरुद्ध हैं। तो इस प्रकार 4 व्यूह से भगवान प्रकट हुए और स्वयं जो ब्रज में विराजे वो ये चारों व्यूह धारण करने वाले मूल रूप हैं। तो ये यहाँ श्री हरिराय चरण का कहने का तात्पर्य है कि व्रज एव कुमारश्च कुमारी भाव विद्धरि, जो भगवान के प्रति कांत कुमार स्वरूप का चिंतन करते हैं और तदनुसार ये पूर्ण कहने का तात्पर्य विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप समझाना ही है कि भगवान एक काल में, एक समय में, एक बार अनेक भक्तों के भाव के अनुसार एक साथ अनेक स्वरूप धारण करने में
सामर्थ्यवान हैं, तो बाल भाव से हो, किशोरावस्था हो उसमें भी आप बाल भाव युक्त भाव जताते हैं, बाल भाव हो उसमें आप किशोर या कुमार भाव दोनों जताते हैं। तो जैसा भक्त का भाव है तदनुसार ही आप लीला करते हैं। आगे 9वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, एवं सती दृशे रूपे रासलीलादि रूपणाम विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोधायैव ही युज्यते। प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, तभी आप में सर्व प्रकार का व्यापक कुमार, पौगंड, किशोर आदि अवस्था का निरूपण किया गया है। इसी ही स्वरूप में रासलीला भी कही है। तो आपके ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का ही बोधक रास आदि लीला जो हुई है, वे आपकी सर्व लीलाओं के विरुद्ध धर्माश्रय व्यापकत्व को दिखाने के लिए भगवान एक कालावच्छिन्न अनेक रूप धारण करके, अनेक वय के होकर, अनेक स्वरूप लेकर और मनोरथ पूर्ण करते हैं। उसका आप श्री हरिरायचरण यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोधाय, उसको बताने के लिए, हमें सुबोध करने के लिए आप ही युज्यते, यानी आप वो स्वरूप धारण करते हैं। तो इसका कल हम विस्तार करेंगे और आगे चिंतन करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज, अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे त्रिविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री अनुनाथ जी महाराज की। Recording stopped.